Good morning, student. Student, we are today we are we are going to start lesson 11. सुनीता in space. बच्चों, लेसन 11 सुनीता इन स्पेस की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया कि हमारी अर्थ पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण सभी वस्तु नीचे गिरती है। सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष यात्री महिला थी, उन्होंने बताया कि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, वहाँ पे वस्तुएं उड़ती रहती हैं, पानी भी वहाँ पे उड़ता रहता है, हमें हर चीज़ को वहाँ पे पकड़ना, तैरते रहते हैं। तो 11th लेसन की क्लास को कंटिन्यू करके आज का टॉपिक है पहला, वेयर आर द लाइन्स रियली। पेज नंबर 104 में है। सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। द अर्थ लुक ए सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ द spaceship. We could clearly see the curved shape of the earth. स्पेसशिप की खिड़की को खोलकर, खिड़की से स्पेसशिप जिसपे वो यात्रा अंतरिक्ष यान में गई थी, उसकी खिड़की से जब सुनीता विलियम्स पृथ्वी को देखी तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी बहुत ही सुंदर, अद्भुत थी। अमेजिंग माने अद्भुत, इतनी सुंदर कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से पृथ्वी को घंटों देखती रही, उनका दिल नहीं भर रहा था। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखाई दे रही थी। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। ये चित्र को आप देखेंगे, ये पृथ्वी का चित्र और ऐसे दिखाई दे रहा था वो अंतरिक्ष से। टेकन फ्रॉम ए स्पेसशिप। From such photographs today we know now what the earth looked like, but thousands of years ago people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फोटोग्राफ। तो सुनीता विलियम ने फोटो खींच के भी लाया था और उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक में देखने से, अंतरिक्ष यान से देखने पे हमारे पृथ्वी एकदम गोल, सुंदर, अद्भुत दिखाई दे रही थी। हजारों साल से लोग कल्पना कर रहे थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन सुनीता विलियम्स ने वहां की पिक खींचकर फिर लोगों को बताया कि पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूमती है। 105 में नीचे है उजारा। See there are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? उजारा ने कहा ग्लोब पे तो बहुत सारे लाइंस हैं, देशों के बीच में लकीरें खींची गई हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी लकीरें खींची गई होती हैं? शामिर, there must be, there on the map of India. In this book, see there are lines between the different states. सामिर ने बोला लकीर तो होती हैं हमारी किताबों के या इंडिया के नक्शे में भी ये लकीरें दिखाई देती हैं जो हमारे देशों को, विदेशों को और हमारे राज्यों को बांट रही हैं। उज़ैरा, if we go from Delhi to Rajasthan, would we find such lines made on this ground? उज़ैरा, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएं तो क्या रास्ते में जमीन पर ये लाइन खींची हुई दिखाई देगी? When Sunita saw the earth from space, found the earth very beautiful. Many thoughts come to her mind as she described it from so far away. On can only make out the land and the sea. बच्चों, one cannot see the different countries
division into countries has been done by us. All the lines of the map are made by us. They are in our minds. I wish we all think about this. Where are the lines really? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे पृथ्वी बहुत सुंदर लगी, अद्भुत लगी, गोल। उसके मन में कई ख्याल आए सुनीता विलियम्स में। सुनीता विलियम कहती है इतनी दूर से बस इतना दिखा कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ पर है। अलग अलग देश दिखाई नहीं दे रहे थे, जमीन का देशों में बंटवारा दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही पृथ्वी पर कोई लाइन दिखाई दे रही थी। सुनीता विलियम्स का कहना है कि हम जो आर्टिफिशियल ग्लोब देखते हैं उसमें हम अपनी जानकारी के लिए लाइंस खींचते हैं कि ये देश है, ये विदेश है, यहाँ समुद्र है, यहाँ जमीन है, ये राजस्थान है, ये दिल्ली है, ये बम्बई है। लेकिन अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी एक गोला दिखती है जिसमें समुद्र दिखाई देता है और मिट्टी भूमि दिखाई देती है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट टॉपिक, लुक एट स्काई। चलो आसमान देखें। पेज नंबर 106, लुक एट द स्काई। चलो आसमान को देखें। साहमीर, he closed on eyes and moved the coin back and forth. Will looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. Uzera, wow, imagine hiding such a big moon behind such a small coin. आसमान को देखकर सामीर बोल रहे हैं एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा उसके आगे पीछे कर उन्होंने देखा कि चांद सिक्के से छिप गया, क्योंकि चांद बहुत दूर था और सिक्का हमारी आंख के पास था। हमने उसको ऐसे रखकर देखा, हमारे सिक्के से चांद बहुत दूर होने के कारण चांद छिप गया। उजैर रवा, इतने बड़े चांद को इतने छोटे सिक्के ने छिपा लिया। लास्ट टॉपिक है बच्चों आपकी क्लास का, पेज नंबर 109। डू यू बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। आप अगर अच्छी मेहनत करेंगे, कड़ा परिश्रम करेंगे तो आपको नई नई चीजें मिलेंगी, आपको नए रास्ते मिलेंगे। When Sunita was 5 years old, she saw picture of Neil Armstrong landing on the moon in 1969. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Like any other child, Sunita was also fascinated. Sunita said that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. She was never too interested in studies. After high school, Sunita wanted to become a driver, but she could not get into that course. Instead, she became a helicopter pilot. One day she found out that if she studied and trained for it, she could join the space mission, and that is what she did in 2007. Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. बच्चों इस टॉपिक में सुनीता विलियम्स की अचीवमेंट को बताया गया है कि उन्होंने किस तरह स्पेस में 6 महीने रहकर सबसे लंबा समय बिताने वाली महिला बनी। वो कह रही हैं कि हिम्मत की जाए सच्चे दिल से, सच्चे लगन से तो नए नए रास्ते आपको मिलते हैं। सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि सुनीता जब 5 साल की थी वो टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था उसके बारे में उन्होंने जाना।
1969 में चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति के बारे में सुना। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेलकूद में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पे पसंद था, तैरना ज़्यादा पसंद करती थी। पढ़ाई में वो कभी खास नहीं थी। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वो आगे पढ़ाई करके अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर सुनीता ने कड़ी मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और स्पेस में जाने का लक्ष्य बांधा और वो पहली ऐसी महिला बनी जो 6 महीने तक लंबे समय तक स्पेस पर रहकर आई। तो कहने का मतलब ये बच्चों, इस चैप्टर में हमें ये मोटिवेशन मिलता है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सही मन से, सही लगन से कुछ करना चाहें तो हमारा रास्ता खुलेगा और अपने आप हमें मदद मिलेगी और हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो बच्चों ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। कल की क्लास में मैं आपको इसके